अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नज़रीन कराम, पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टी20 मैच का वक्त आन पड़ा है। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरा टी20 मुकाबला कब, कहाँ, कितने बजे शुरू होने जा रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कौन सी तब्दीलियाँ होने जा रही है, क्या ओपनिंग के अंदर भी तब्दीली होगी या फिर नहीं, आखिर ये मैच हम किस तरीके से देख सकते हैं कि मज़ीद तफसीलात भी हमारे पास है। जनूबी अफ्रीका की कौन सी टीम हो सकती है, मुकम्मल A to Z आपको बताएंगे। अब तमाम लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दें। जो समझता है कि फ़खर जमान और साइम अयूब को ओपनिंग करनी चाहिए, वो इस वीडियो को फ़ौरन से पहले लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के बेल के आइकन पे चाहे डंडा मारो बल्ला मारो जो मारे, लेकिन सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों, आपने कमेंट्स में मुझे ये ज़रूर बता देना है कि पाकिस्तान का ओपनिंग प्लेयर कौन सा होना चाहिए, फ़खर और साइम, फ़खर और शर्जील, फ़खर और बाबर, फ़खर और रिजवान, या आपके ख्याल में रिजवान और साइम, रिजवान और बाबर, रिजवान और शर्जील, बाकी जो भी है साहिब ज़फ़रान वगैरह, आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। आप लोगों की राय पर मुनसर है तो आपने प्लीज़ हमें ज़रूर अभी कभी बता देना है। अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ये पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा अहमियत कामिल इस वजह से मैच होगा क्योंकि पाकिस्तान खुदा न खास्ता इस मैच के अंदर हार जाता है तो पाकिस्तान सीरीज़ से भी हाथ धो बैठेगा। यही वजह है कि इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम सर धड़ की बाजी लगा देगा कि किसी तरीके से इस मैच को जीता जा सके, और उसी के लिए कोशा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान टीम के अंदर तब्दीलियों के चांसेस बहुत ज़्यादा रोशन दिखाई दे जा रही है, क्या क्योंकि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं चंद प्लेयर्स आपके सामने अभी रखूंगा जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जगह बनती ही बनती है। हम किसी तरीके से भी उन्हें साइडलाइन कर दें लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से फिर टीम के अंदर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि वो प्लेयर ही ऐसे हैं। उनके अंदर इतना दमखम मौजूद है, उनके अंदर इतना टैलेंट मौजूद है कि वो आगे चलकर पाकिस्तान टीम को सर्व कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान को मैचेस जितवा सकते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए फतवात का किरदार अदा कर सकते हैं। वो सारे प्लेयर्स भी मैं आपके सामने दिखाऊंगा जो कि पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजूद साबित होने जा रही है। बाकी दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारा दूसरा चैनल है साकी टीवी, वहां पर भी आपको क्रिकेट के हवाले से खबरें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती रहेंगी, तो आप काइंडली उसको भी देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दे दूं उस चैनल का, आप जाकर हमारी उस वीडियोस को भी देख सकते हैं। बाकी साकी टीवी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, 1,09,000 सब्सक्राइबर है, आप वहां पर भी मुहब्बतें वगैरह बरसा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पर इस टी20 मुकाबले की बातचीत करते हैं, पहले टी20 मैच के अंदर जो चंद खामियां थी वो मैं ज़रा आपके सामने पॉइंट आउट करना चाहूँगा। सबसे पहली बड़ी खामी ये थी कि सुफियान मुकीम के साथ वो बर्ताव ही नहीं रखा गया जो कि जिम्बाब्वे ने सुफियान मुकीम के साथ रखा था। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब डेविड मिलर ने उन्हें छेड़ डाला, तबाही फतेह फेर दी और उन्हें बड़े बड़े छक्के भी रिसीव किए। वहीं अगर हम दूसरी तरफ की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान टीम के अंदर आखिरी ओवर किसको करवाया गया, सुफियान मुकीम को। ये ज़रा कैप्टनसी के वजह से काफ़ी वीक पॉइंट है कि हम जाकर किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमने आखिरी ओवर किसको दिया, एक स्पिनर से करवाया जहाँ पर लिंडे ने छक्के मार दिए। तो ये भी एक वीक पॉइंट है रिजवान की कैप्टनसी का, जो कि बावर होता है मेरे नज़र में। वैसे रिजवान कैप्टनसी काफ़ी शातिर कैप्टनसी करते हैं, लेकिन इस मैच के अंदर वो दबे दबे से महसूस हुए, कोई समझ नहीं आ रही थी। खैर दोस्तों, अगर हम मैच की डिटेल्स की बातचीत करते हैं, और दूसरी बात यह कि बैटिंग हमारे पास कुछ खास नहीं थी जिसकी वजह से और रिजवान खुद स्लो खेले। अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ये सीरीज़ का दूसरा टी20 मुकाबला है। टीम्स की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान पर मुकाबला जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम ही होगी, और अगर हम वेन्यू की बातचीत करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि यह मैच अफ्रीका के अंदर खेला जा रहा है, तो अफ्रीका के शहर डरबन के अंदर यह मैच होने जा रहा है। अगर हम टाइम टेबल की बातचीत करते हैं तो रात के 9 बजे से मुकाबला आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस मुकाबले को किस तरीके से देखना चाहते हैं, इस वाली परेशानी के अंदर है, तो आप जाकर गूगल में सर्च करें APK SAQY, APK साकी, वहां पर आपको लाइव मैचेस देखने को मिल जाएंगे। जो भी होंगे ज़रूर जाकर विजिट करेंगे, मुझे यकीन है जो मैच देखना चाहते हैं फुल HD क्वालिटी के अंदर। अब वसीम मजीर जूनियर और इफ्तिही भैया को आपने देख रखा होगा। अब आप लोग कहेंगे कि इनकी किस तरीके से जगह बनती है, तो भाई साहब वसीम जूनियर गो की इंजरी का शिकार है, लेकिन उस तरीके से PCB इनको ट्रीट ही नहीं कर पा रहा। मेरे हिसाब से PCB थोड़ा सा गलत काम कर रहा है, इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं रखना चाहिए। वसीम जूनियर, मुझे याद पड़ रहा है कि साल 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान की खूब पिटाई हुई थी, खूब धुलाई हुई थी, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की इज्जत बचाने की भरपूर कोशिश की थी। तो मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा मौजू खिलाड़ी है और इनकी टीम के अंदर जगह भी बनती है। उसके बाद आसिफ अली, अब इरफान खान नियाजी को लेकर आ जाएँ, आप साहिब ज़फ़रान को ट्राई करें, आप वसीमुल्लाह खान को ट्राई करें, आप खुद रिजवान को, बाबर को ट्राई करें, लेकिन भाई साहब अब किसी तरीके से भी आसिफ अली को बाहर नहीं कर सकते।
आसिफ अली गो के हम मान लेते हैं कि भाई सब कुछ ज़्यादा रन नहीं कर पाते, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात भी दे जाते हैं अक्सर मरतबा, लेकिन आसिफ अली जब भी टिकते हैं मैच जितवा कर जाते हैं। लेकिन बाकी जिन प्लेयर्स को मौका दिया जा रहा है क्या वो मैच जितवा पा रखे हैं? बिल्कुल भी नहीं जितवा रहे। तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई सब ऐसे खिलाड़ी को होना चाहिए जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मैच जितवा चुका हो। उसके बाद हमारे दिलों की धड़कन, हमारी जान, हमारी आन शान बान पाकिस्तान, फ़ख्र पाकिस्तान, ये है जनाब फ़ख्र जमान। आप लोग जानते हैं कि फ़ख्र जमान जो पाकिस्तान के लिए काम कर चुके हैं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की मौजूदा टीम के अंदर कोई बड़ा मैच विनर है तो वो फ़ख्र जमान है। अब लोग जाहिर सी बात है कि थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि बाबर नहीं है, रिजवान नहीं है, वो भी मैच विनर हैं, शहीन नहीं है, जो उनके फैंस हैं। लेकिन यार मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ कि यह बंदा बड़ा चिल सीन है, बड़ा कमाल का बंदा है, इसको ज़रूर होना चाहिए टीम के अंदर। उसके बाद मोहम्मद हारिस की भी कमी हो रही है कि आपको कि हसीबुल्लाह खान को मौका दें। उस्मान खान के अंदर इतनी पावर नहीं है, या तो आप हसीबुल्लाह खान को मौका दें, उस बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है। बहुत कमाल का खिलाड़ी है, बड़ा टैलेंटेड खिलाड़ी है, उस बंदे के अंदर इतना ताकत और जिगरा भी मौजूद है कि वो आगे चलकर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा मैच जितवाएगा, पाकिस्तान के लिए सर्व भी करेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है कि अब उस्मान खान से हसीबुल्लाह की तरह शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि पाकिस्तान को इन फ्यूचर एक अच्छे विकेट कीपर की तलाश भी नहीं करनी पड़ेगी। और अगर हारिस को मौका दे दिया जाता है, एज अ बैट्समैन भी हारिस खेल सकते हैं, वैसे हसीबुल्लाह खान भी एज अ बैट्समैन खेल सकते हैं, आप उनको ट्राई करना चाहते हैं। तो ये ऐसे खिलाड़ी थे जो कि मेरे हिसाब से पाकिस्तान टीम के अंदर होने चाहिए, जिनकी जगह भी बनती है। अब अगले मैच की बातचीत करते हैं। ओपनिंग के अंदर तब्दीली होने जा रही है। तलात के मुताबिक पाकिस्तान टीम के अंदर बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी शायद में भी हो सकता है कि आकिब जवेद के दौर तक ना देखने को मिले। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे टीम मैनेजमेंट के अंदर बंदे मौजूद हैं जो समझते हैं कि एक और मौका देना चाहिए। इस सीरीज़ के अंदर बाबर और रिजवान से ओपनिंग करवानी चाहिए, मौका देकर चेक करना चाहिए। बाकी हसीबुल्लाह खान हो गए या साइम अयूबी तो ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। साइम अयूबी की मैं बातचीत कर रहा हूँ। फ़ख्र जमान अगर आ जाते हैं तो वो ओपनिंग करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी आप लोगों की राय है दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं मुझे ज़रूर अपनी राय का ज़रा कमेंट्स के अंदर बता दिया करें। पाकिस्तान की मौजूदा टीम के अंदर 1 से 2 तब्दीलियों के चांसेस काफ़ी रोशन है। जबकि अगर हम इस मुकाबले की बातचीत करते हैं तो ये मुकाबला आपको तकरीबन दोस्तों कब देखने को मिलेगा? पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये मैच रात के 9 बजे 13 दिसंबर को देखने को मिल जाएगा। तो ये मैच डरबन के अंदर होने जा रहा है। तो यहाँ की जो पिच है ना वो काफ़ी बाउंसी है, यानी कि पाकिस्तान के पेसर्स को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत यानी कि विकेट्स के लिए मेहनत करना पड़ सकती है, क्योंकि वहाँ पर जो अफ्रीकी बल्लेबाज है ना वो धोखा रख देते हैं। बॉल काफ़ी तेज़ आती है, सीधी आती है, स्ट्रेट आती है, जिसको उड़ा कर रख देते हैं। डेविड मिलर हो गए, एरिक क्लासन हो गए, या फिर इसके अलावा जितने भी इनके खिलाड़ी हैं, मुझे तो कुछ का नाम भी नहीं आ रहा। लेकिन यार दोस्तों अगर हम बातचीत करते हैं इस टीम की कारकर्दगी तो वो बहुत अमेजिंग चल रही है। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम की कारकर्दगी बहुत अमेजिंग होगी। पाकिस्तान भी ऐसी ही कारकर्दगी दिखाएगा, पाकिस्तान ऐसे ही छक्के चौके मारेगा। पाकिस्तान अगले मैच के अंदर ज़रूर कामयाबी हासिल करेगा, ताकि सीरीज़ के अंदर अपनी इज्जत को बहाल किया जा सके, ताकि सीरीज़ के अंदर हमारी इज्जत बच सके। अब इज्जत सबसे अव्वलीन तरजीह होती है मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तानी टीम के अंदर अभी इज्जत बचाने के दर पे है। जहाँ पर जनूबी अफ्रीका की बातचीत करते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि जनूबी अफ्रीका की टीम के अंदर किसी भी तब्दीली के चांसेस काफ़ी ना के बराबर देखने को मिल रही है। एक बल्लेबाज को खिलाया जा सकता है, बाकी इसके अलावा तो मेरे हिसाब से किसी तब्दीली के चांसेस है नहीं और बनते भी नहीं है, क्योंकि बाकी इनकी टीम है भी नहीं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इनके सीनियर प्लेयर्स भी अवेलेबल नहीं है। तो उस सूरत हाल के अंदर काफ़ी अच्छा तरीका है कि हम पाकिस्तानी टीम एक यानी कि सी टीम को हरा सके हम जनूबी अफ्रीका की। तो उसके लिए रिजवान साहब को, बाबर साहब को सोचना पड़ेगा कि भाई सब किस तरीके से पाकिस्तान की जीत के अंदर किरदार अदा किया जा सकता है। बाकी क्लासन और मिलर जो है ना ये उड़ा कर रख देते हैं किसी भी अपोनेंट के खिलाफ, और उन्हें ऑलरेडी काम किया भी हुआ है। तो मेरे हिसाब से इन दोनों पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बाकी तो साइम अयूब है, जॉर्ज लिंडे यार इतना अच्छा बॉलर नहीं है, इसको मेरे हिसाब से किसी बैट्समैन ने धोकर रख दिया था। तो इतनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप पर फिर भी हम फंस रखे हैं। तो हमें अटैकिंग क्रिकेट की तरफ जाना चाहिए, ना कि बैठे रहे अपने बिल के अंदर छुपे रहे। तो रिजवान को निकल कर बाहर आना चाहिए, और ना सिर्फ ये बाहर आना चाहिए बल्कि सेंचुरी भी बना देनी चाहिए T20 फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि दोस्तों हमें इनकी ऐसी ही इनिंग्सें तकरीबन यानी कि हम दिल से चाहते हैं कि रिजवान भैया ऐसा करें। तो ऐसा इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होगा, ज़रूर होगा। बाकी आप लोगों की राय पर मुनसर होगा, मुझे ज़रूर आपने बताना है कि पाकिस्तान टीम का नया ओपनिंग पेयर किसको होना चाहिए, रिजवान बाबर को, बाबर रिजवान को, या फ़ख्र बाबर को, फ़ख्र रिजवान को, या सैम बाबर को, सैम रिजवान को। इस टाइप का आप लोग हमें ज़रूर बता सकते हैं अभी कभी, ताकि मुझे पता चलना चाहिए कि आप लोगों की राय क्या राय है, आप जहन के अंदर क्या सोच रखी हैं, आप क्या समझते हैं। तो ज़रूर आपने लाइव चैट के अंदर बता देना दोस्तों। हम आपको यानी कि अब क्या बताएं, पाकिस्तान की टीम है तो हम क्या बता सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मसले मसाला भी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें दोस्तों, अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान में जिंदाबाद। अल्लाह हम सबका आमीन।